संडे है, आज परमेश्वर के आगमन का दिन है। आज वो दिन है जिस दिन जीसस यरूशलेम में एंटर हुए थे। और जैसे ही वो यरूशलेम में एंटर हुए, हीलिंग्स होनी स्टार्ट हुई, डिलीवरेंस होनी स्टार्ट हुई, बड़े काम होने स्टार्ट हुए। और वचन में लिखा है कि इतनी हीलिंग्स हुई, इतनी डिलीवरेंस हुई और इतने मिरेकल्स हुए कि लिखा है अगर वो लिखने लग जाते उन मिरेकल्स को, तो शायद धरती पर कोई ऐसी किताब नहीं जिसमें वो पूरे मिरेकल्स लिखे जा सकते थे। इतने मिरेकल्स परमेश्वर ने किए। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं वही मिरेकल परमेश्वर आज आपकी लाइफ में करने जा रहे हैं। मैंने कहा वो मिरेकल्स आपकी लाइफ में करने जा रहे हैं। मैंने कहा बड़े मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन है परमेश्वर को अपनी लाइफ में वेलकम करने का। इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को अपनी लाइफ में वेलकम किया। उन्होंने यरूशलेम में परमेश्वर को वेलकम किया और परमेश्वर ने उनको हील किया, परमेश्वर ने उनको डिलीवर किया। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर को अपनी लाइफ में वेलकम कहें ताकि वो हमें भी छुड़ाने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के आने का एक कारण है। जैसे उस दिन परमेश्वर यरूशलेम में एंटर हुए, उनके यरूशलेम में आने का एक कारण था और वो कारण हम जानते हैं क्या था। वो कारण था कि वो आते और सुसमाचार सुनाते और फिर मारे जाते और फिर गाड़े जाते और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होते। हालेलुया, हालेलुया। आज ध्यान से वचन को सुने। आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा। आज आप आत्मा से भर के जाने वाले हैं। मेरा विश्वास है आज आप आत्मा से भर के जाने वाले हैं। आज आप विश्वास से भर के जाने वाले हैं। आज आप ग्रेस से भर के जाने वाले हैं। ओ आज आप अनॉइंटिंग से भर के जाने वाले हैं। हालेलुया। उसके आने का एक कारण था और जो उसके आने का कारण था वो पूरा हुआ। हम सब जानते हैं वो पूरा हुआ 2000 साल पहले, जिसलिए जीसस यरूशलेम में एंटर हुए थे, वो पूरा हुआ। एक वचन हम पढ़ेंगे जॉन 10:10, यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय और उसकी 10 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय और उसकी 10 आयत। लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। लिखा, परंतु मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। सब कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस कहते चोर आया किस लिए? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए। कहते परंतु मैं आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। शैतान आपकी लाइफ में आया, आपकी फैमिली में आया, आपके फाइनेंस में आया, आपकी जॉब में आया और आपके बिजनेस में आया, आपकी बॉडी में आया। किस लिए? किस लिए आया? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए। परंतु फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ। जीसस ने कहा उसके बाद मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। वो किस लिए आया? वो इसलिए आया कि जो शैतान ने आपकी लाइफ में किया था वो उसको अनडू कर सके, उसको रिवर्स कर सके, उसको खत्म कर दे
और जो शैतान ने आपको दिया था, वो बीमारी, वो कर्जा, वो डिप्रेशन, वो हर चीज जो आपको घात करने वाली थी, जो आपको नष्ट करने वाली थी, ताकि जीसस उसको नष्ट करे और वो दे जो जीसस के पास है। जीसस के पास क्या है? जीसस के पास लाइफ है। उसने कहा मैं आया ताकि तुम लाइफ को पाओ, तुम जीवन को पाओ और बहुतायत से पाओ। हालेलुया। कहता मैं आया कि तुम जीवन पाओ। इसलिए वो आया, वो इसलिए उस दिन यरूशलेम में एंटर किया था कि लोग जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वचन में लिखा है कि जिस दिन जीसस यरूशलेम में एंटर हुए, उसके कुछ दिन बाद जीसस ने देखा कि क्या हो रहा है, कि कुछ लोग आ रहे हैं और वो रोते हुए आ रहे हैं। वो रोते हुए आ रहे हैं। क्यों रोते हुए आ रहे हैं? उन्होंने कुछ उठाया हुआ है और जो चीज उन्होंने उठाई हुई है वो एक डेड बॉडी है। वो एक यंग बच्चे की डेड बॉडी है। जब जीसस ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये एक यंग बच्चा है जो मर चुका है। और उन्होंने कहा कि ये अपनी मां का इकलौता बेटा है, और कहा कि इसका बाप भी नहीं है, वो भी मर चुका है। जब जीसस ने उस डेड बॉडी को देखा तो जीसस ने कहा नहीं, ये सही नहीं है, दैट इज नॉट राइट। और उसने कहा कि शैतान आया ताकि नष्ट कर दे, घात कर दे और डिस्ट्रॉय कर दे। और उसके बाद जीसस ने कहा अब मैं यहां पे हूं और मेरे होते हुए शैतान जो करना चाहता है शैतान नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीसस ने कहा मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। और जैसे ही जीसस यरूशलेम में एंटर हुए और उन्होंने पहला काम क्या किया, जो मुर्दा हो चुका था यीशु ने उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया। उसने कहा कि मैं आया हूं कि तुम लाइफ पाओ और बहुतायत से पाओ। और जैसे ही जीसस की सीन में एंट्री होती है, वो डेड बॉडी जिंदा हो जाती है। हालेलुया। वो डेड बॉडी जिंदा हो जाती है। क्यों हुआ? क्योंकि यरूशलेम में उन्होंने जीसस को वेलकम कहा। उन्होंने वेलकम किया जीसस को। जब जीसस आ रहे थे तो उन्होंने, यह है आपके पास क्या? खजूर की डालियां। हालेलुया। सभी के पास है? एक बार हिला दो खजूर की डालियां। हालेलुया। जब जीसस उस गधे पे चढ़ के आ रहे हैं तो उन्होंने ये खजूर की डालियां उस गधे के पांव के नीचे डाल दी। जीसस आ रहे हैं और वो होशाना 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 कह के डालियां हिला रहे हैं। और क्या हो रहा है? जब वो होशाना होशाना कह के जीसस का वेलकम कर रहे हैं तो उधर क्या हो रहा है? उधर मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। हालेलुया। जिन्होंने आज ये डालियां हिलाकर जीसस का वेलकम किया है, मैं डिक्लेयर करता हूं तुम्हारी लाइफ में हर मुर्दा चीज आज जिंदा हो जाए। ओ मैं कहता हूं हर मुर्दा चीज तुम्हारी लाइफ में जिंदा हो जाए। ओ मैंने कहा तुम्हारी लाइफ में जो चीज शैतान ने मुर्दा किया वो जिंदा हो जाए। ओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में जिंदा हो जाए। यीशु के नाम में जिंदा हो जाए। यह पावर है उसको वेलकम करने की। उन्होंने कहा जीसस आप वेलकम हो, हमारी सिटी में आप वेलकम हो, यरूशलेम में आप वेलकम हो। तो अब क्या हो रहा है? अब मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। हालेलुया। अब शैतान ट्रबल में है। अब शैतान को पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं। ओ शैतान ने कहा मैं तो आया हूं चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए। मगर सीन में अब जीसस की एंट्री हो चुकी है।
अब शैतान चुरा नहीं पा रहा, वो घात नहीं कर पा रहा, और जिनको घात उसने ऑलरेडी किया है, अब जीसस के नाम से वो जिंदा हो रहे हैं। ये पावर है परमेश्वर को वेलकम करने की। इसीलिए जीसस ने कहा कि मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ जीसस, उसकी प्रेजेंस ये मायने रखती है कि आपकी लाइफ में क्या होगा। उसकी प्रेजेंस की चीजें जिंदा होंगी या मुर्दा रहेंगी। हालेलुया। एक समय था परमेश्वर की प्रेजेंस इजराइलियों के साथ चला करती थी। उसकी प्रेजेंस चलती थी। जब इजराइली चलते थे तो परमेश्वर की प्रेजेंस उनके साथ चलती थी। दिन को वो बादल बन के उनके साथ चलता था और रात को आग का खंबा बन के उनके साथ चलता था। परमेश्वर की प्रेजेंस उनके साथ रहती थी। तो क्या हुआ, क्या था उनकी लाइफ में जब परमेश्वर की प्रेजेंस उनकी लाइफ में चलती थी? लाइफ एंड लाइफ इन अबंडेंस। वो जंगल में चलते थे, वो जंगल में रहते थे, मगर उन्हें किसी चीज की बाइबल में लिखा कमी नहीं हुई। बाइबल में लिखा ना तो उनके कपड़े पुराने हुए और ना उनकी जूतियां टूटी, ना उनके शूज टूटे। हालेलुया। जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में होती है, जब जीसस आपकी लाइफ में होते हैं, तो शैतान आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाता। आपकी लाइफ में अबंडेंस होती है हर चीज की। सोच के देखो, इजराइली 40 साल जंगल में रहे, ऐसे ही है? कितने साल रहे? कितने? 40 साल। अभी भी नहीं सुना मुझे, कितने? हालेलुया। कितने लोग आज ब्लेसिंग्स लेके जाना चाहते हैं? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो जितने लोग ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं। कईयों के हाथ बहुत नीचे हैं। इतनी ब्लेसिंग मिलेगी। हालेलुया। ये चर्च ऑफ फायर एंड रिवाइवल है। हालेलुया। That's not a lukewarm church। ये कोई lukewarm चर्च नहीं है जहां आप आए, ठंडे ठंडे आए और ठंडे ठंडे चले गए। यहां जुबान नहीं खुल रही। अगर आप चर्च ऑफ फायर एंड रिवाइवल में हो तो मैं बिलीव करता हूं कि आप फायर से भरे हुए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई रीजन है आप यहां पर बैठे हैं? यहां ना तो पुलपट ठंडी है, ना वर्शिप टीम ठंडी है, और ना आपका पास्टर ही ठंडा है। हालेलुया। ओ यहां सब कुछ गर्म है, यहां सब कुछ गर्म है। ओ मैंने कहा यहां सब कुछ गर्म है। ओ यहां सब कुछ फायर से भरा हुआ है। ओ यहां सब कुछ फायर से भरा हुआ है। ये चर्च ऑफ फायर एंड रिवाइवल है। आपको पता मक्खियां कहां बैठती हैं? गंदगी पे और ठंडी जगह पे। जहां ठंडी जगह होती है, जहां ठंडी जगह होती है, वो आराम से जाकर उधर बैठ जाती है। ऐसे ही होता है। शैतान एक मक्खी की तरह है। वो गंदा है और वो गंदगी पर बैठता है, और जहां ठंडी चीजें होती हैं वो वहां बैठता है। मगर जहां फायर होती है, जहां गर्मी होती है, जहां टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, वो बैठने की ट्राई तो करता है, मगर जब वो बैठने की ट्राई करता है तो कभी उसकी लात जलती है, कभी टांग जलती है, कभी हाथ जलता है, कभी पांव जलता है, कभी पूंछ जलती है, और वो वहां बैठने नहीं पाता। हालेलुया। अगर तो आप फायर से भरे हुए हैं, अगर आप फायर से भरे हुए हैं, तो शैतान आएगा तो जरूर, मगर जब वो तुम पर बैठने की ट्राई करेगा,
जब वो तुम पर बैठने की ट्राई करेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? फायर। हालेलुया, हालेलुया। जब वो तुम पर बैठने की ट्राई करेगा तो उसको पता चल जाएगा ये वो बिलीवर नहीं है, ये वो बिलीवर नहीं है जो ठंडा है, जो ठंडा है। ये वो क्रिश्चियन नहीं है जो झुक जाता है, जो डर जाता है, जिसका मुंह नहीं खुलता। उसको पता चल जाएगा कि ये क्रिश्चियन नहीं है। ये कौन है? ये तो एक डिसाइपल है। हालेलुया। ओह, ये वो वाला लेवल क्रॉस कर चुका है, ये वो बिलीवर वाला लेवल क्रॉस कर चुका है, ये तो फायर से भर चुका है। अब जब मैं इस पर बैठने की ट्राई करूंगा, इसके नजदीक जाने की ट्राई करूंगा, ओह तो टेम्परेचर फील होगा, फायर फील होगी, मुंह खुला हुआ होगा और मुंह से फायर निकलेगी, बॉडी से फायर निकलेगी और शैतान तुम पर बैठने नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज शैतान को पता चल जाएगा कि वो किसी ठंडी चर्च में नहीं है, वो एक फायर फिल्ड चर्च में है। हालेलुया। इस चर्च का नाम जब हमने रखा चर्च ऑफ फायर एंड रिवाइवल, तो ये परमेश्वर की ओर से दिया गया था कि ये एक फायर से भरा हुआ चर्च होगा। ऑक्सफोर्ड में जहां जॉब पे जाता था मैं, लास्ट मेरे ख्याल से 1.5 साल में एक रास्ते से जाता था और वहां कॉर्नर पे एक विलेज में कॉर्नर पे एक छोटी सी चर्च थी, बिल्कुल छोटी सी ब्यूटीफुल चर्च। और मैं जब भी वहां से निकलता था मैं प्रेयर करता था कि परमेश्वर जिन्होंने ये चर्च बनाई है उन्हें ब्लेस करें। ये मेरी आदत है। इवन जब मैं क्रिसमस पर जाता हूं और जिन घरों में लाइट्स लगी होती हैं, मैं उन घरों से जब उसके सामने से गुजरता हूं तो मैं ऑलवेज उनके लिए प्रेयर करता हूं, परमेश्वर इन्हें ब्लेस करें, ब्लेस करें। ये मेरी आदत है। तो जब मैं किसी चर्च के पास से जाता हूं तो मैं उन लोगों को ब्लेस करता हूं। मैं कहता हूं परमेश्वर इनकी पीढ़ियों को ब्लेस करें, इनके बच्चों को ब्लेस करें जिन्होंने ये चर्च बनाई है। तो जब मेरे ख्याल से मैं 1.5 साल उस चर्च के सामने से जाता रहा, मगर लास्ट वीक जब मैं फ्राइडे उस चर्च के सामने से जा रहा था तो मैंने देखा कि उस चर्च पे एक साइन लगा हुआ है और उस पे लिखा है कि एक्स चर्च फॉर सेल। क्या लिखा था? एक्स चर्च फॉर सेल। और जब मैंने उसको देखा तो सच में मेरा जैसे दिल होता है ना कि अंदर से पिघल गया दिल मेरा कि लॉर्ड दैट्स नॉट राइट, दैट इज नॉट राइट। चर्च कभी सेल पे नहीं लगनी चाहिए। दैट इज अ बिग थिंग कि चर्च कैसे सेल पे लग जाए। सो मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा परमेश्वर आप हम पर अनुग्रह करें, हम पर मर्सी करें परमेश्वर, और हमें ऐसी ग्रेस दें कि परमेश्वर हम ऐसी चर्चेस को एस्टैब्लिश करने पाए परमेश्वर जो कभी भी सेल पर ना लगे। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर हमें ऐसी ग्रेस दें, हम ऐसे मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड इस चर्च से प्रिपेयर करने पाए मेरे परमेश्वर, ऐसे टीच करें, ऐसे प्रीच करें, ऐसे उन्हें फायर से भरे मेरे परमेश्वर, जब वो खड़े हो मेरे परमेश्वर, वो एक एक विलेज में जाएं, एक एक टाउन में जाएं और नई चर्चेस एस्टैब्लिश हो और वो चर्चेस फायर से भरी हुई हो। हालेलुया। वो चर्च का सेल पे लगने का कारण क्या था? ल्यूकवार्म क्रिश्चियनिटी। ल्यूकवार्म क्रिश्चियनिटी। आज लोग कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी घट रही है, क्रिश्चियन कम हो रहे हैं। दैट इज नॉट ट्रू। क्रिश्चियनिटी ऑलवेज बढ़ती रही है और बढ़ती जा रही है
और वो हमेशा बढ़ती रहेगी। किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि क्रिश्चियनिटी को नीचे कर दे। हालेलुया। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो क्रिश्चियनिटी को रोक दे, नीचे कर दे, उसको बढ़ने से रोक दे। आज तक ना कोई पैदा हुआ है और ना कोई पैदा होगा। ये इतिहास आज तक का गवाह है। मगर क्यों चर्चेस लगी हैं सेल पे? वो इसलिए क्योंकि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ इंग्लैंड में एक षड्यंत्र रचा गया लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोग कंट्रोल में रहें। पास्टर्स को कंट्रोल किया गया और पास्टर्स को जैसे जो लोग जो उस टाइम पे पावर में थे, जो लोगों पे कंट्रोल रखना चाहते थे, उन्होंने पास्टर्स को कंट्रोल करके ऐसे प्रीच करवाया जैसे वो चाहते थे। क्योंकि जब एक फायर से भरा हुआ क्रिश्चियन जो होता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता। वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता। मगर रीजन क्या था? रीजन ये था कि जब आपने पास्टर्स को कंट्रोल कर लिया और पास्टर्स को कहा कि आपने फायर फील्ड सरमन नहीं प्रीच करने, आपने होली स्पिरिट को इनवाइट नहीं करना, आपने हीलिंग नहीं करनी, आपने डिलीवरेंस नहीं करनी, आपने ऊंची आवाज में वर्शिप नहीं करनी, आपने हाथों को नहीं उठाना, आपने टंग्स में प्रेयर नहीं करनी, आपने ले हैंड नहीं करना, तो फिर क्या हुआ? तो फिर ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस पैदा हुए, जिनकी जुबान नहीं खुलती, जिनको हाथ उठाने में शर्म आती है, जिन्हें वर्शिप में खड़े होने से शर्म आती है, जिन्हें टंग्स में प्रेयर करने से शर्म आती है। ऐसी एक ब्रीड क्रिश्चियंस की पैदा हुई। और जब वो ब्रीड क्रिश्चियंस की पैदा हुई और आगे चली और आगे क्रिश्चियंस फैमिली में बच्चे बॉर्न हुए, और उन्होंने सोचा कि यार ये क्या है? ये तो एक किताब में लिखा है कि हीलिंग होती थी, डिलीवरेंस होती थी, दुष्ट आत्माएं निकलती थी। और जब वो चर्चेस में गए, उनको चर्चेस में कुछ भी नहीं मिला। और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एज अ रिलीजन लिया, जैसे बाकी रिलीजन होते थे। और उन्होंने सोचा कि सभी रिलीजन एक जैसे हैं, रिलीजन हमें लड़ना सिखाते हैं, हर धर्म लड़ना सिखाता है। और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी उसी तरह से समझा। और क्या हुआ? फिर नाम के क्रिश्चियन पैदा हुए, जो सिर्फ नाम के क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन फैमिलीज में तो बॉर्न हुए थे, मगर रियल क्रिश्चियन नहीं थे। रियल क्रिश्चियंस नहीं थे। मगर फिर उसके बाद में क्या हुआ? ये मेरे सरमन का हिस्सा नहीं था, पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूं आज आपको। फिर क्या हुआ? फिर परमेश्वर के दास थे, प्रॉफिट्स, उन्होंने प्रोफेसी की। कहते एक टाइम आएगा कि इंग्लैंड ठंडा हो जाएगा, यहां क्रिश्चियनिटी ठंडी हो जाएगी, लोग ठंडे हो जाएंगे, लोग परमेश्वर से पीछे हटना स्टार्ट करेंगे। मगर उसके बाद में कुछ होगा, उसके बाद में कुछ होगा। उसने कहा एक पीढ़ी आएगी और वो लोग आएंगे। और वो कहां से आएंगे? उन्होंने कहा कि वो एशिया से आएंगे और वो अफ्रीका से आएंगे। और जब वो आएंगे, वो दोबारा इस नेशन को परमेश्वर में खींच लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं कि हम वो जनरेशन है, हम वो वाली जनरेशन है जो वापस इस नेशन को परमेश्वर में खींच के लेके आएगी। सब कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वो चर्च होगी जो दोबारा वो क्रिश्चियंस को पैदा करेगी। ओ जो आग से भरे हुए क्रिश्चियन होंगे, ओ जो फायर से भरे हुए क्रिश्चियन होंगे, ओ जो फायर फील्ड क्रिश्चियन होंगे। मैंने कहा जो फायर से भरे हुए क्रिश्चियन होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ मैंने कहा शैतान उसके बाद में, मैंने कहा शैतान उसके बाद में कार्य नहीं करने पाएगा।
जिस दिन परमेश्वर की ये चर्च जो परमेश्वर के द्वारा प्लांट की गई है, जिस दिन हमारा टाइम आएगा ब्रेक थ्रू का, ऐसी चर्चेस यहां पे एस्टैब्लिश होंगी, ऐसी मेगा चर्चेस एस्टैब्लिश होंगी, ऐसी मेगा चर्चेस एस्टैब्लिश होंगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी चर्चेस, ऐसे परमेश्वर के दास खड़े होंगे, ऐसे माइटी, हर कलर, हर कास्ट, हर क्रीड, हर रिलीजन में से परमेश्वर के दास खड़े होंगे, और वो ऐसे आग से भरे हुए होंगे, ऐसे आग से भरे हुए होंगे। ओ मैंने कहा वो ऐसे आग से भरे हुए होंगे। न्यूज चैनल वाले आएंगे और वो देखेंगे कि यूके में क्या हो रहा है, वो देखेंगे यूके में क्या हो रहा है। हम तो सोच रहे थे कि यहां चर्चेस सेल पे लग गई हैं, चर्चेस सेल पे लग गई हैं, शायद अब क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी, शायद अब क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी। ओ मैंने कहा ये उनका सपना है। ये जो बाकी रिलीजन वाले सोच रहे हैं ना कि हम यहां पे कब्जा कर लेंगे यूके में, वो सोच रहे हैं कि हम यहां पे अपने ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, और हम भी यहां पे कब्जा कर लेंगे। मैंने कहा भूल जाए वो, मैंने कहा भूल जाए, मैंने कहा वो भूल जाए। मैंने कहा मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं अगर आने वाले कुछ सालों में ऐसी चर्चेस ना खड़ी हो, यहां पे ऐसी माइटी चर्चेस ना खड़ी हो। ओ मैंने कहा ऐसी माइटी चर्चेस खड़ी होंगी और लोग हैरान हो जाएंगे कि यूके में क्या हो रहा है। जो आज सोच रहे हैं कि हम चर्च को बाय करके यहां पे ये धार्मिक स्थान बना देंगे, आज वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने चर्च को खरीद के यहां पे ये धार्मिक स्थान बना दिया, ये धार्मिक स्थान बना दिया। उनको पता नहीं वो कौन से कर्सेस अपने ऊपर ले रहे हैं, वो कैसे कैसे कर्सेस अपने ऊपर ले रहे हैं और अपने वंशों पर वो कर्स ले रहे हैं। वो कर्स उनको छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। ये प्रोफेटिक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। ये मेरे सरमन में नहीं है, मेरा सरमन तो कुछ और है, अभी आऊंगा मैं सरमन पे। ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसी बेदारी यूके में आने वाली है, ऐसा रिवाइवल यूके में आने वाला है। ओ वो ऐसा होगा ना तो आज तक किसी आंख ने देखा, ना कभी किसी कान ने सुना, ना किसी के चित्त पे चढ़ा। वो ऐसा रिवाइवल यूके में ब्रेकआउट होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के ऐसे दास खड़े होने वाले हैं, ऐसे एवेंजलिस्ट आने वाले हैं। आप देखेंगे परमेश्वर का प्रचार कैसी माइटी रीति से यूके में फैलने वाला है। वो माइटी रीति से आप देखेंगे कि जब एवेंजलिस्ट चौकों में खड़े होकर, हाई स्ट्रीट में खड़े होकर परमेश्वर का प्रचार किया करेंगे, वहां ही हीलिंग्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी, वहां डिलीवरेंस होंगी, लंगड़े चलेंगे, लोग व्हील चेयर से उठेंगे और चलने लग जाएंगे, अंधे देखने लग जाएंगे और गूंगे बोलेंगे और बहरे सुनेंगे। ये चर्चेस में तो होगा मगर ये हाई स्ट्रीट पे हुआ करेगा। हालेलुया। माइटी रीति से परमेश्वर का आत्मा यूके में काम करने जा रहा है। माइटी रीति से परमेश्वर का आत्मा यूके में काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सरमन पर आए, क्या करूं, चर्च का टाइम बढ़ाना पड़ेगा अब 20 मिनट में आपको क्या बताऊं। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस आपने वेलकम किया परमेश्वर का, और इतिहास गवाह है जिन जिन ने परमेश्वर का वेलकम किया, उसकी प्रेजेंस का वेलकम किया, वो सेम नहीं रहे। कुछ ऐसा उनकी लाइफ में हुआ, ऐसा उनकी लाइफ में हुआ कि जब लोग पढ़ते हैं उसको, लोगों को ये यकीन नहीं आता कि क्या ऐसे भी हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है।
जब परमेश्वर की प्रेजेंस किसी की लाइफ में होती है, उसकी लाइफ सुपर नेचुरल हो जाती है। सुपर नेचुरल, जो कभी किसी ने नहीं सोचा कि ऐसे भी कभी हो सकता है, क्या यह पॉसिबल है, वो उनकी लाइफ में होता है। जब परमेश्वर की प्रेजेंस शद्रक, मेशक और अबेदनगो की लाइफ में थी, तो क्या हुआ? डैनियल चैप्टर 3 वर्स 24 25 नोट कर ले, घर में जाके पढ़ना, आज हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है। उनको क्या किया गया? शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उनको बांधा गया। उनको बांध कर एक जलती हुई भट्टी में फेंक दिया गया, 3 लोगों को। और उसकी फायर इतनी थी, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा था, जब उनको फेंका गया तो जो उनको फेंकने वाले थे वो जल गए। मगर बाइबल में लिखा कि जब उनको फेंका गया उसमें, और राजा ऊपर से खड़ा होकर देख रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और राजा ऊपर से देख रहा है, और राजा ने कहता क्या तुमने 3 लोगों को अंदर नहीं फेंका? और उन्होंने कहा हाँ राजा, हमने 3 लोगों को फेंका है। और कैसे फेंका? रस्सियों से बांधकर फेंका। कैसे फेंका? कैसे? कैसे? बांधकर उन्हें फेंका। और जब वो देख रहे हैं ऊपर से, तो वो बंधे हुए नहीं हैं, वो खुले हुए हैं, वो बंधे नहीं हैं, और वो खुल चुके हैं। और राजा क्या देख रहा है कि वो भट्टी के अंदर घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं, वो गिरे नहीं हुए। क्योंकि जो इंसान बंधा हुआ होता है वो गिरा हुआ होता है, वो चल फिर नहीं सकता, मगर वो उधर भाग रहे हैं अंदर। और राजा ने कहता क्या हमने 3 लोगों को नहीं फेंका? मगर क्या देख रहा है? कहता मुझे दिख रहा है कि 3 नहीं 4 लोग हैं अंदर। हालेलुया। कितने हैं? कितने फेंके? कितने थे? 3, मगर है कितने? हालेलुया। वो कहता है ऐसे लग रहा है कि जैसे 4 लोग हैं अंदर, और वो बंधे हुए नहीं हैं। मगर चौथा जो इंसान है, कहता वो ऐसे, उसका रूप ऐसा है। कैसा रूप है उसका? कहता जब मैं उसको देखता हूं तो वो ऐसा लगता है, उसका रूप ऐसा है जैसे he is a son of God। उसका रूप ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है जैसे परमेश्वर के पुत्र का होता है। हालेलुया। क्या होता है जब परमेश्वर की हजूरी, उसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में आती है? पहले जिस चीज ने आपको बांधा हुआ होता है वो चीज टूट जाती है, आपके बंधन टूट जाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं, आप मोबाइल हो जाते हैं, आप चलना फिरना स्टार्ट कर देते हो। हालेलुया। और जब लोग आपको देखते हैं, वो आपकी लाइफ में देखते हैं, एक राजा टेस्टमनी देता है, कहता जो चौथा बंदा है वो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 19, ये हम पढ़ लेंगे। I love that word। Luke chapter 19 verse 28 से हम पढ़ेंगे। लिखा, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की और उनके आगे आगे चला। कौन चला? जीसस। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब वह गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो
उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वह उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। सभी ऊंची आवाज में कहें हालेलुया, हालेलुया। मुझे प्रॉब्लम है या आप में आज कोई प्रॉब्लम है? ऊंची आवाज में कहें हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, और अगर पत्थर चिल्ला उठेंगे तो ब्लेसिंग भी फिर पत्थरों को ही मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जाओ कि एक गधे का बच्चा बंधा हुआ होगा। परमेश्वर ने कहा कि उसे खोल के लाओ। क्या कहा उसे? क्या कहा? हालेलुया। मुझे लगता है आप आज वचन में ज्यादा हालेलुया। जीसस ने कहा कि जाओ उस गधे को खोल के लाओ, और अपने लिखा 2 डिसाइपल्स को, 2 चेलों को भेजा कि उस गधे को खोल के लाओ, और कहता अगर कोई पूछे आपको कि इसको क्यों खोलते हो तो कहना कि क्या कहना? कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु जीसस को यह गधा चाहिए। और जब वो गए उसको खोलने तो ऐसा ही हुआ। जब वो गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने पूछा, कहने, ओए क्यों खोल दे हो इन्नू, क्यों खोल रहे हो इसको? और उन्होंने कहा कि जीसस को ये चाहिए, प्रभु ने इसको बुलाया है। तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ, अगर जीसस को चाहिए तो ले जाओ। और जब वो गधे को लेके आए तो उन्होंने क्या किया? गधे के ऊपर कपड़े डाले, गधे के पांव में कपड़े डाले और जीसस को उसके ऊपर बिठा दिया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम सोचते हैं कि गधे पे कपड़े डाल दिए, है ना, ऐसे सोचते ना, गधे पे कपड़े डाल दिए। और जैसी मूवीज हमने देखी है, पैशन ऑफ क्राइस्ट या ये वो ना, तो हम देखते हैं कि जैसे ग्रे से ब्राउन से गंदे गंदे कपड़े उन्होंने डाले होते हैं, तो शायद हम सोचते हैं कि गधे पर उन्होंने वो कपड़े डाल दिए, है ना, ऐसे सोचते हैं, हमारा माइंड ऐसे काम करता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस टाइम पे, जिस टाइम की ये बात चल रही है, उस टाइम पे ब्रांडेड कपड़े हुआ करते थे। उस टाइम पे भी जो लोग अमीर होते थे वो ऐसे कपड़े डालते थे जैसे आज ब्रांडेड कपड़े होते हैं। उस टाइम पे भी अच्छे कपड़े हुआ करते थे। और क्या आपको लगता है कि जब वो गधे को लेके आ रहे हैं और जीसस उसके ऊपर बैठे हैं, क्या उन्होंने वो गंदे कपड़े उस पे डाले होंगे? उसके पांव में उन्होंने बेस्ट कपड़े डाले होंगे, जो बेस्ट उनके पास था, उन्होंने वो कपड़े गधे के ऊपर डाले और वो कपड़े उसके पांव में डाले। और गधा भाई साहब देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। रोज तो मैं इधर बंधा रहता हूं, रोज मुझे मारा पीटा जाता है, मेरे कोई कुछ कहता है, कोई इधर से आया टांग मार दी, कोई उधर से आया गालियां दे रहा है ना। और गधा सोच रहा है आज क्या हो रहा है, वो ये ब्रांडेड कपड़े, कोई गुच्ची लेके आ रहा है, कोई पराडा, कोई अरमानी लेके आ रहा है और गधे के ऊपर डाल रहा है, और गधा चल रहा है और गधे को कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। और बेस्ट फूड
मैं सोच रहा था कि बेस्ट फूड, जो उन्होंने लिखा नहीं, शायद भूल गए लिखना, कि बेस्ट फूड लेके आ रहे हैं गधे के लिए। पाजी खाओ, गधा साहब खाओ। हालेलुया। और गधे को बेस्ट फूड खिलाए जा रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? सेम गधा जो रोज मार खाता है उधर, आज क्या हो गया? आज वो यूजेबल हो गया जीसस के लिए। हालेलुया। आज वो यूजेबल हो गया जीसस के लिए। पहले वो गधा था, मगर आज जब जीसस उसके ऊपर बैठ गए, वो वीआईपी गधा हो गया। हालेलुया। वो वीआईपी हो गया। जीसस ने क्या कहा? कहते, मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ। क्या पाओ? जीवन पाओ, और बहुतायत से पाओ। हालेलुया। कैसे पाओ? बहुतायत से। जब जीसस आपकी लाइफ में आते हैं तो वो पहले एक काम करते हैं। जिस चीज ने आपको बांधा होता है, जिस कर्ज ने आपको बांधा होता है, जिस बीमारी ने आपको बांधा होता है, जिस कर्जे ने आपको बांधा होता है, जिस चीज ने आपको बांधा होता है, वो पहले छुड़ाते हैं आपको उससे। हालेलुया। दैट इज लाइफ। पहले जीसस ने बंदों को भेजा। उन्होंने क्या किया? जिस रस्सी से गधे को बांधा हुआ था, जीसस ने पहले उस रस्सी से गधे को छुड़ाया। दैट इज लाइफ। वो बंधुआई में था, वो स्लेवरी में था, वो बंधा हुआ था। ऐसे आज बहुत लोग हैं जो बंधे हुए हैं। कोई कर्जे के कारण बंधा हुआ है, कोई गरीबी के कारण, कोई बीमारी के कारण, कोई घर में क्लेश के कारण, किसी के पास वीजा नहीं है, उस कारण वो बंधा महसूस कर रहा है। वो बंधा हुआ है, उस गधे की तरह बंधा हुआ। जीसस जब आपकी लाइफ में आते हैं, सबसे पहले जिस चीज ने आपको बांधा हुआ होता है, जिस विचक्राफ्ट ने आपको बांधा हुआ होता है, जिस कर्स ने आपको बांधा हुआ होता है, सबसे पहले जीसस आपको उससे छुड़ाते हैं। दैट इज लाइफ। उससे आपकी लाइफ स्टार्ट होती है। हालेलुया। उससे लाइफ स्टार्ट होती है। जैसे उस गधे की, जिस चीज से वो बंधा हुआ था, जीसस ने पहले छुड़ाया उसको, और वो छूट गया उससे। और उसके बाद में जीसस ने कुछ और कहा। जीसस ने कहा, मैं यहां ही स्टॉप नहीं होता, मैं लाइफ तो दूंगा, मगर कैसे? बहुतायत से। हालेलुया। आई विल गिव यू लाइफ, एंड लाइफ इन अबंडेंस। अकेली लाइफ ही नहीं, अबंडेंस लाइफ। अब क्या हो रहा है? अब गधा आ रहा है, ऊपर गुची, नीचे प्राडा, लेफ्ट में अरमानी, और राइट में पता नहीं और कौन कौन से ब्रांड होते हैं। और आपको पता, एलवी, प्राडा, गुची, सारे पासे ब्रांड ही ब्रांड उसके। और गधा साहब सोच रहे कि आज क्या हो रहा है मेरे साथ। अब जीसस उसके ऊपर है। हालेलुया। अब जीसस, वो गधा है तो गधा ही, मगर अब जीसस आ चुके हैं। अब वो वीआईपी गधा बन चुका है। आज ह्यूमन एक गधे की तरह काम कर रहा है। देखा कभी? 9 to 5, 6 to 6, कोई 12 घंटे, कोई 16 घंटे, कोई 18 घंटे, कोई 24 घंटे, कोई सो ही नहीं रहा। हालेलुया। और जो अमीर हैं, बिल गेट्स, ये वो जितने अमीर लगा लो, उनको सपनों में भी शेयर मार्केट दिख रही है, गिर गई, उठ गई, ये हो गया, वो हो गया। सो है तो सभी गधे। क्या है? सभी गधे, सभी दिहाड़ियां ही कर रहे हैं। चाहे वो बिल गेट्स हो, अंबानी हो, वो टेस्ला वाला क्या नाम है उसका, मस्क हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, है सभी गधे, सभी दिहाड़ियां कर रहे हैं। बट डिपेंड करता है कि कैसे, कौन सवार है गधे के ऊपर। हालेलुया। जब शैतान सवार होता है एक गधे के ऊपर, फिर शैतान के तो जुतियों का हार पड़ता ही है, साथ में गधे के भी पड़ता है। हालेलुया। फिर शैतान के तो जुतियां पड़ती हैं, और जिस पे शैतान सवार हुआ होता है उसकी भी बेइज्जती होती है, और उसके भी जुतियां पड़ती हैं।
मगर जब जीसस सवार हो जाता है ऊपर, हालेलुया, तो प्रोटोकॉल मिलना स्टार्ट हो जाता है। और गधे को जैसे जीसस का प्रोटोकॉल होता है वैसे ही गधे का भी प्रोटोकॉल होता है। आजकल लोगों को पता कि ये चीजें हजम नहीं होती, कहते यार ये क्यों पास्टर को बड़ा पैरी हाथ लगाते हो, पास्टर के बड़ा प्रोटोकॉल पास्टर जी करते फिरते हो ना। आजकल जो ल्यूकवार्म जो किताबी क्रिश्चियन होते हैं, जिन्होंने सिर्फ पढ़ा होता है, यार क्यों पास्टर की क्यों इतनी वैल्यू है, पास्टर तो बंदा ही है ना, क्यों इतनी करते हो। आपको पता है क्यों होती है? जो आजकल जिनको परमेश्वर माइटीली यूज कर रहे हैं और जिनकी वाकई लोग इज्जत करते हैं, उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि उन सभी परमेश्वर के दासों ने अपने आप को परमेश्वर के लिए गधा बना दिया है। हालेलुया। उन्होंने अपने आप को हम्बल इतना कर दिया है, इस गधे की तरह अपने आप को हम्बल कर दिया है कि परमेश्वर, मैं अपने आप को एक गधे की तरह समझता हूं, मैं हम्बल हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, और परमेश्वर आओ मेरे ऊपर सवार हो जाओ। तो एक्चुअली जो रिस्पेक्ट हो रही है उस गधे की नहीं हो रही, जो गधे के ऊपर सवार है रिस्पेक्ट उसकी हो रही है। हालेलुया। वो किसी ह्यूमन की वर्शिप नहीं हो रही, जो ह्यूमन के ऊपर बैठा है वर्शिप उसकी हो रही है। मगर थोड़ा बहुत वीआईपी प्रोटोकॉल गधे को भी मिल जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट उस गधे को भी मिल जाता है, वो गुची प्राडा उसके पांव के नीचे भी आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि उस पर वो सवार है जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। गधे बन जाओ, मैं आज आपको कहता हूं गधे बन जाओ, जीसस के लिए गधे बन जाओ। अपना जो प्राउड है सारा निकाल दो, प्राउड निकाल दो, अपना प्राउड फिनिश कर दो अपने आप में। जो अपने आप को कुछ समझता है वो अपने आप को ना समझे। जिसको शर्म आती है कि मैं वर्शिप गाऊंगा तो मेरी पता नहीं कौन सी बेइज्जती हो जाएगी, तो इट मींस अभी आप रेडी नहीं हुए जीसस को अपने ऊपर सवार करवाने के लिए। अगर आपको हाथ खड़े करने में शर्म आती है, इट मींस कि अभी आपके ऊपर कोई और सवार है, अभी जीसस आपके ऊपर सवार नहीं हुए, अभी आपने अपने आप को हम्बल नहीं किया, अभी आप गधे किसी और के। क्योंकि प्राउड किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। ये आपकी लाइफ में एक बंधन है। ये प्राउड जो है ये शैतानी है। मुझ में भी था, बहुत शर्म आती थी, बहुत शर्म आती थी। यार कैसे टंग्स में प्रेयर कर रहे हैं, कैसे ये लेट रहे हैं, लोड पोट कर रहे हैं, ये हाथों को उठा रहे हैं, मगर ये शैतानी है। ये भी शैतान सवार है आपके ऊपर। Become useful for Jesus. मैं आपको एक चीज बताता हूं। लिखा गधे के पांव में कपड़े उन्होंने विछा दिए। मैं क्यों कहता हूं आपको कि उस टाइम पे महंगे कपड़े थे। आपको पता जीसस को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, जीसस का कुर्ता उतारा गया, पता आपको? और जब जीसस का कुर्ता उतारा गया तो उन्होंने चिट्ठियां डाली कि ये कुर्ता किसको मिलेगा। जब चिट्ठियां डाली, जिसकी चिट्ठी निकली वो जीसस का कुर्ता ले गया। क्यों चिट्ठियां डाली? अगर वो सस्ता कुर्ता होता तो क्यों चिट्ठियां डालते? जो जीसस का कुर्ता था, लिखा जो जीसस पहनते थे कुर्ता, उस पे एक भी सीन नहीं लगी थी, उसमें एक भी सीन नहीं थी। वो इतना हाई लेवल का कुर्ता था, वो ऐसे बनाया गया था कि उसमें कोई सीन नहीं लगी थी। जीसस के साइज का कुर्ता ऐसे बनाया गया था। उस टाइम के हाई लेवल के जो ब्रांड थे, जो ब्रांड बनाते थे, उस टाइम के हाई लेवल के ब्रांड, मुझे नहीं पता किसने बनाया होगा, मगर उस पे सोच के देखो कोई चीज जिस पे एक भी सीन नहीं लगी, वो कैसी कारागरी की होगी उस पे। क्या आप सोच सकते हो कोई चीज बने, कोई पैंट, कोई शर्ट, कोई क्या ऐसी चीज जिस पे एक भी सीन नहीं लगी, उस पे जीसस के कुर्ते पे
एक भी सीन नहीं लगी थी। वो इतना हाई स्टैंडर्ड का कुर्ता था, इतना हाई स्टैंडर्ड का। तो इसलिए जो थे उधर वो लड़ रहे थे कि किसको वो कुर्ता मिलेगा। चिट्ठियां डालेगी, लॉटरी डालेगी कि मैं लूंगा जी। ऐसे ही कपड़े उस गधे के नीचे डाले गए। हालेलुया। मगर मेन बात क्या है, वो गधा उस दिन जीसस के लिए यूजफुल बन गया। हालेलुया। उसने अपने आप को अवेलेबल कर दिया, और जब जीसस ने उसके ऊपर सवारी की, उस गधे की लाइफ चेंज हो गई। अब सोच के देखो कि जीसस ने तो एक बार सवारी कर ली उस गधे की, और जब जीसस उतरे होंगे और जब वो गधा उधर होगा, अब सोच के देखो उस गधे की बोली कैसे लग रही होगी। गधे को खड़ा किया होगा ऊपर। सोच के देखो जीसस ने सवारी की। आज के टाइम पर अगर सोच के देखो जीसस आ रहे हैं और गधा इधर खड़ा कर दिया उन्होंने और जीसस चले गए, भाई जिस बंदे का गधा होगा ना, वो मिलियनियर हो गया होगा उस टाइम पे, मिलियनियर। उस गधे की बोली लग रही होगी कि मैं इतने मिलियन दूंगा, इतने मिलियन दूंगा। क्यों? जब जीसस आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। हालेलुया। आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। लोग आपको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग आपकी इज्जत करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका बॉस जो पहले आपको पूछता नहीं था, जो आते ही देखकर आपको ऐसा मुंह बना लेता था, अब उसको खुशी होने लग गई है। जो हस्बैंड जो वाइफ आपसे बात नहीं करना चाहता था, जो रिश्तेदार आपसे बोलना नहीं चाहते थे, अब आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं। कहां से डिलीवरेंस मिली है, कहां से हीलिंग मिली? अच्छा जीसस लेके जाओ मुझे भी उस चर्च में। हालेलुया। जब जीसस आपके ऊपर आ जाते हैं, तब आपकी लाइफ स्टार्ट होती है। रियल लाइफ तब स्टार्ट होती है। चर्च आने से मैं वो नहीं कह रहा कि आपने चर्च आना स्टार्ट कर दिया या आपने नो 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 नो। जिस दिन रियली जीसस आपके ऊपर सवार हो जाते हैं, रियली रियल में आप अपनी लाइफ जीसस को दे देते हो कि जीसस आज के बाद ये बॉडी भी आपकी है, ये आत्मा भी आपकी है, ये स्पिरिट भी आपकी है, ये सोल भी आपकी है। मेरे बच्चे भी आपके हैं, मेरा हस्बैंड भी, मेरी वाइफ भी आपकी है, मेरी जॉब भी आपकी है, मेरे फाइनेंस, मेरे बैंक अकाउंट, मेरा बिजनेस, मेरा सब कुछ आपका है जीसस। मैं उस दिन की बात कर रहा हूं। उस दिन ये लाइफ स्टार्ट होती है। फिर लोग देखते हैं कि यार ये वही बंदा नहीं जो नशे करता था, ये वही नहीं जो वेला फिरता था, ये वही नहीं जिसके कोई बेबी नहीं था, ये वही नहीं जिसके घर के बाहर रोज कर्जा मांगने आते। आज क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब जीसस आ गए हैं लाइफ में। हालेलुया। अब जीसस आ गए हैं लाइफ में। अब लाइफ चेंज हो चुकी है। बंदा तो वही है, गधा तो वही है, मगर ऊपर और कोई बैठा है। हालेलुया। अब सवार कोई और है, और उसी की इज्जत है, और उसी की महिमा है, और उसी का जलाल है। सभी कहे हालेलुया, हालेलुया। सभी खड़े हो जाएं परमेश्वर की हजूरी में। एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप ध्यान से इस बात को सुने जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम ध्यान से इस वचन को पढ़ते हैं, जीसस ने एक बात कही। देखो जीसस को यह भी पता था, कहते वो गधे का बच्चा आज तक उस पर कोई नहीं चढ़ा। हालेलुया। क्या जीसस ने कहा? कहते आज तक उस गधे के ऊपर कोई नहीं चढ़ा। जीसस को पता था कि ये इनएक्सपीरियंस गधा है। आज तक कोई इसको सवारी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और आपको पता है गधा भी कह सकता था कि पाजी मैनू लैके चलियो, मैनू थोड़ा ट्रेन तो कर लो, है ना, भी पहला कोई मुझ पे सवारी करके देखे, मैं थोड़ा ट्रेंड हो जाऊं, है ना, क्योंकि जीसस को सवारी करवानी है, जीसस को अपने ऊपर बिठाना है ना। थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए ना। जीसस को पता था, कहते आज तक इस गधे के बच्चे की सवारी किसी ने नहीं की। हालेलुया। जीसस की एक हॉबी है
जीसस की एक हॉबी है, वो ऐसे लोगों को चुनता है और यूज करता है जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जिन्होंने पहले कुछ अचीव नहीं किया होता, जो गिरे होते हैं, जो मरे होते हैं, जो खड्डे में गिरे होते हैं, जिन्हें लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। ये जीसस की आदत है, ये उसकी हॉबी है। वो उसको वहां से उठाता है और वो राजाओं के साथ बिठा देता है। हालेलुया, ये जीसस की हॉबी है। गधा कह सकता था कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे अभी थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़े दिन दो मुझे, है ना। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपने आप को अवेलेबल कर दें, परमेश्वर के लिए अवेलेबल कर दें। किस चीज में? जो परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कुछ दिनों से, इवेंजलिज्म के लिए। हालेलुया। इवेंजलिज्म को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें। अपने बैग में चर्च के फ्लायर्स को रखें। अपनी टेस्टमनी छोटी है, बड़ी है, पिद्दू है, पहाड़ के जितनी है, जो तुम्हें मिलता है उसको अपनी टेस्टमनी दो। हालेलुया। कि मैंने परमेश्वर को, जैसे मैंने परमेश्वर को चुना, मैंने अपनी लाइफ परमेश्वर की दी, परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ये कर दिया। उस गधे की तरह बन जाओ। ऐसे ना वेट करो कि पहले परमेश्वर मुझे ट्रेंड करेंगे, पहले मैं 3 साल की BTH करूंगा, फिर मैं जाकर कहीं सेवा करूंगा। नो 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 नो। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज आप ऐसी ग्रेस को यहां से रिसीव करके जा रहे हो, आज के बाद आप मुंह खोलोगे, आपके मुंह में पवित्र आत्मा वर्ड्स को डाल देगा। हालेलुया। आप मुंह खोलोगे, मुंह तो तुम खोलोगे मगर बोलेगा तुम में से पवित्र आत्मा। हालेलुया। जो तुम्हारे कांटेक्ट में आता है, मैंने कहा बस स्टॉप पे वेट कर रहे हो, साथ में बंदा बैठा है, गले पड़ जाओ उसके। बस में बंदा बैठा है, गले पड़ जाओ। सर्व कर रहे हो किसी को, आ गया बंदा, बताओ जीसस के बारे में। कहीं जा रहे हो, जहां कोई मिलता है, बताओ, अपनी टेस्टमनी उनको बताओ कि मैंने जीसस को अपनी लाइफ दी और जीसस ने मेरी लाइफ में ये कर दिया। हालेलुया। और देखो फिर परमेश्वर कैसे इस गधे की तरह आपको VIP बना देते हैं। हालेलुया। फिर आपके भी ऊपर प्राडा, नीचे गुची, अरमानी, लीवाइस, कौन कौन से, मुझे तो मैं नहीं पहनता ब्रांड, मुझे नहीं पता। हाँ, लुई विटॉन, आई लाइक टॉमी थोड़ा मैं पहन लेता हूँ। थोड़ा अरमानी भी मैं लाइक करता हूँ। हालेलुया। ये वॉच मेरी अरमानी की है, लाइक करता हूँ, अरमानी को लाइक करता हूँ। हालेलुया।